गोरखपुर के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू से एक बाघिन की मौत के बाद गाजियाबाद जिले में भी बर्ड फ्लू को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। संक्रमण की आशंका को देखते हुए जिला पशु चिकित्सा विभाग द्वारा जिले भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसपी पांडे ने मीट विक्रेताओं, पोल्ट्री फार्म संचालकों और पशु व्यापारियों को साफ सफाई के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी पोल्ट्री फार्म हाउस में विशेष स्वच्छता बरती जाए और मुर्गियों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाए। डॉक्टर पांडे ने कहा कि बर्ड फ्लू एक विषाणु जनित संक्रमण है जो मुख्य रूप से मुर्गियों, बत्तखों, तोते, मैना और पक्षियों में फैलता है। ये वायरस संक्रमित पक्षियों की आंखों, सांस और बीट के जरिए वातावरण में फैल सकता है। मीट विक्रेताओं को भी दुकानों की स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें कहा गया है कि खुले मांस की बिक्री से बचें और ग्राहक और खुद की सुरक्षा के लिए मास्क और दस्ताने पहनें। मीट विक्रेताओं का कहना है कि बर्ड फ्लू की खबरों के बाद ग्राहकों की संख्या में कमी आई है, जिससे उनके कारोबार पर असर पड़ा है। एक दुकानदार ने बताया कि लोग डर के कारण मुर्गा खरीदने से बच रहे हैं। हम पूरी सफाई का ध्यान रख रहे हैं। पशु चिकित्सा विभाग की अपील है कि बीमार पक्षियों से दूर रहें और किसी भी असामान्य मृत्यु की सूचना तुरंत नजदीकी पशु स्वास्थ्य केंद्र को दें। गौरवपाल, आपकी किस चीज की दुकान है? हमारी राजू शुद्ध शाकाहारी भी हमारी है और मुरादाबादी चिकन कॉर्नर भी हमारा है। बात करें कि इस टाइम बर्ड फ्लू फैल रहा है तो किस प्रकार से दुकानदारी चल रही है आपकी? दुकानदारी जब से बर्ड फ्लू हो रहा है उसमें बहुत बड़ा मंदा है, काम ही नहीं है बिल्कुल भी। खर्चे निकलने भारी पड़ रहे हैं। बस ये है बेच का चल रहा, सामने बाद में बराबर में बेच का हमारा है तो बेच का काम चल रहा है। तो बर्ड फ्लू में मतलब आपका मीट की दुकान पर क्या क्या चीजें मिलती है? हमारे सही चिकन ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। चिकन का ही काम है, भगवान बराबर में बेच का है और पनीर है, सब है, मिक्स वेज है। क्या नाम है आपका? नौराज आलम। नौराज आलम, आपका खान मुगल चिकन के नाम से दुकान है, रेस्टोरेंट है। बात करेंगे कि बर्ड फ्लू के कारण क्या फर्क पड़ा है? जब से बर्ड फ्लू चालू हुई है बिल्कुल दुकानदारी नहीं हो रही है, ग्राहक नहीं आ रहे और जो खर्चा हो रहा है उससे खर्चा भी पूर्ति नहीं होती है। क्या कारण बताया जा रहा है? खर्चा ये बर्ड फ्लू की है। बर्ड फ्लू की? हाँ, कारण बर्ड फ्लू के कारण। डॉक्टर साहब, बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार की एहतियात बरती जा रही हो? क्या शासन की तरफ से आदेश आए हैं और आपने क्या आदेश दिए हैं? बर्ड फ्लू अभी जो गोरखपुर के जू में पाया गया है, एक टाइगर है उसके अंदर पाया गया है। ये बीमारी जो होती है, जो माइग्रेटरी बर्ड होती हैं, जो बड़ी ऊंचाई पर उड़ती हैं, उनमें ये रिजर्वायर के रूप में रहता है। मतलब ये उन्हें ज़्यादा प्रभावित नहीं करता और यही बर्ड जब नीचे कभी उतरती हैं तो वहाँ ये बीमारी को फैला देती हैं। जू एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ ये लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए बीमारी की संभावना रहती है। गाजियाबाद की स्थिति क्या है कि यहाँ कोई ऐसा वाटर पॉन्ड नहीं है। पानी पीने के लिए जनरली वो नीचे उतरते हैं, तो जहाँ ये उतरते हैं और वहाँ यदि ये इनका बीट गिर जाए या इनके शरीर का कोई सिक्रीशन गिर जाए और कोई व्यक्ति, कोई एनिमल यदि जाए तो उसके टच में आता है तो बीमारी फैल जाती है। तो यहाँ संभावनाएं बहुत कम हैं। अभी हमने मार्च तक जो है 670 सैंपल ये रेगुलर, चूँकि हम कलेक्ट करते रहते हैं इस बीमारी की जांच के लिए कि किसी पक्षी में कोई बीमारी ना हो, तो जो किया था उसमें सभी नेगेटिव पाए गए हैं। पिछले महीने हमने 45 भेजे थे, उसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई है और इस महीने भी हम भेजने जा रहे हैं। सर, बात करें जिस प्रकार से नॉन वेज के लिए, जैसे मुर्गियों का सेवन सबसे ज़्यादा होता है, मुर्गियों का सेवन सबसे ज़्यादा होता है, क्या मुर्गी पालन जो करते हैं उनको भी कुछ हिदायत दी गई है या जिस प्रकार से लोग अंडे भी खाते हैं उसको लेकर क्या हिदायत जारी की गई है? देखिए, किसी भी बीमारी से बचने का जो है साफ़ सफाई मुख्य चीज़ है कि साफ़ सफाई बरतने से बीमारियां जो है नहीं पकड़ती हैं और अपने ऐसा भोजन करें कि हमारी इम्यूनिटी क्षमता बढ़ी रहे तो कोई बीमारी उसे नहीं पकड़ेगी। रही मुर्गी फार्म में, तो मुर्गी फार्मों में किसी बाहरी पक्षी का प्रवेश, किसी ऐसे व्यक्ति का, अनजान व्यक्ति का प्रवेश नहीं होना चाहिए। जो लोग उसमें मुर्गी फार्मों में जाते हैं पूर्ण रूप से सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें, साफ़ सफाई करें और वहाँ से जो अंडे निकलते हैं वो भी सैनिटाइज करके यदि बाहर आ रहे हैं तो बीमारी फैलने कोई खतरा नहीं। और पके हुआ जो मीट पकाते हैं, यदि मीट को पकाया जाता है तो कोई वायरस जीवित नहीं बचेगा। मुर्गी पालकों को कुछ आदेश दिए गए शासन? मुर्गी पालकों को दिए गए हैं साफ सफाई और बाहरी पक्षियों का प्रवेश रोकें, बायो सिक्योरिटी का पूर्ण रूप से पालन करें। जो उसके अंदर कर्मचारी करते हैं वो साफ सुथरे होके ही, सैनिटाइज होके ही अंदर जाया करें और बाहर आया। और सब देखा गया है शहर के अंदर जो मुर्गी व्यवसायी है, जो मांस बिक्री करते हैं, उनके साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। जो बेचते हैं ये चूंकि ये कार्य जो है उनके द्वारा किया जाता है, क्या कहते हैं, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट इसको देखता है, उस पर हम लोग नहीं देखते हैं। सर, एक आखिरी सवाल कि
यह बीमारी हर वर्ष गर्मी के सीजन की तरफ आकर्षित होती है। क्या इनकी कोई ये बर्ड्स की लाइफ साइकिल है या फिर इसी सीजन में पनपती ये है? बर्ड्स जब माइग्रेटरी बर्ड्स का एक सीजन होता है, जब माइग्रेटरी बर्ड एक देश से दूसरे देश में जनरली आती हैं। वैसे ये मौसम नहीं है, बाई चांस ये हो गया है, ये मौसम में नहीं होता है, कोई माइग्रेटरी बर्ड इस समय नहीं आ रही है। लेकिन जनरली जब ये मौसम जाड़े का रहता है तब ये आती है, तब ये हड़ताल फैलते हैं। इस बार ये प्रतिकूल मौसम में ये फैल गई है बीमारी।